अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इट कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्निंग द नेशनल करेंसी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी और नेशनल करेंसी को कंट्रोल करता है। और इंडियन रुपीज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई आर द इशूसेंस ऑफ करेंसी, ये करेंसी को इशू करता है। देन सस्टेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया टू ऑपरेट द करेंसी, और स्टेबिलिटी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी की उसको इंडिया में ऑपरेट करता है। देन मेंटेन द कंट्री क्रेडिट सिस्टम, और जो क्रेडिट सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है, कंट्री के मेंटेन करता है। अंडरस्टैंड? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है। सबसे बड़ा बैंक यही है, सब बैंकों का बैंक यही कहलाया जाता है आरबीआई। ये एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट अबाउट आरबीआई। ओके गाइस, ये 16 फरवरी 2021 आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड एन एक्सपर्ट कमेटी on primary urban cooperative banks. The chairman of the committee is N.S. Vishwanath. Get the list of committees with their purpose. आगे इसका ये जो मतलब कमेटी जो है, इसी कमेटी के जो चेयरमैन है वो विश्वनाथ है। ओके गाइस, बी ब्रैकेट वाली लाइन को आप कट कर दीजिएगा, ये कोई सिलेबस से रिलेटेड लाइन नहीं है। और आगे हम पढ़ते हैं। ऑन 5 फरवरी 2021 आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। 5 फरवरी को जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनाउंस्ड हुई थी। ठीक गाइस, द सेंट्रल बैंक कीप द रेपो रेट एट 4% while projected at GDP growth in fiscal year 2022 at 10.5%. Understand cash reservation ratio, कैश रिजर्वेशन, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट इन लिंक्ड विथ आर्टिकल। गाइस, अब ये जो इसको हमने कैसे समझा, कैश रिजर्वेशन, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट के साथ लिंक करके इस आर्टिकल को। ओके गाइस, आगे हम पढ़ते हैं। इसके कुछ फंक्शंस हैं जो फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, किस किस थ्रू से आरबीआई काम करता है, वर्क करता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक के फंक्शंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज मॉनेटरी अथॉरिटी, देन इम्प्लीमेंट ऑन ए मॉनेटरी पॉलिसीज़, मॉनिटरिंग द एंड देन बहुत सारे ऐसे ये इम्प्लीमेंट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ में। इंश्योरिंग प्राइस सेटेबिलिटी इन द कंट्री, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और दूसरा जो इसका फंक्शन है, ये रेगुलेट करती है एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम को, और जो उसका आरबीआई डिटरमाइन करती है कंप्रेहेंसिव पैरामीटर्स और फंक्शंस को, और कंट्रीज़ बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि पहला हो सकता है लाइसेंसिंग इशू, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, बैंक मेजर्स, ब्रांच एक्सपेंशन एक्स्ट्रा। अंडरस्टैंड? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज controlled by a central board of directors. The directors are appointed for a 4-year term by the government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act. सबसे पहले इसमें सेंट्रल बैंक के जो होते हैं गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 2 फाइनेंशियल मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड को। हेडक्वार्टर उसका मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और न्यू दिल्ली में है। आपको ये अच्छे से समझ आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और इसको जो ऑन करता है, ओरिजिनली प्राइवेट ऑन सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 में, ये प्राइवेटली ऑन था नेशनलाइजेशन से के टाइम। देन फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ और ये फुल्ली ऑन हो गया गवर्नमेंट के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने अंडर ले लिया। ओके गाइस,
आई होप आपको सही लगा होगा। थैंक यू सो मच।